वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो टॉपिक है क्रिएशन ऑफ हेडिंग। तो मतलब क्रिएशन ऑफ हेडिंग का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका एक कोई भी वेब पेज में कंटेंट है और उस वेब पेज के कंटेंट का एक हेडिंग भी होना चाहिए कि उसका हेडिंग क्या होगा। तो इस तरह से अगर हम हेडिंग देना चाहेंगे तो उसको सबसे बड़ा लिखना चाहते हैं, मतलब वो थोड़ा बड़ा हो। ये बड़ा होने के लिए हम लोग हेडिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हेडिंग टैग का इस्तेमाल करने के लिए हमें H1, H2, H3, H4, H5, H6 की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये H1 क्या है और H2 क्या है, H3 क्या है, H4 क्या है, H5 क्या है और H6 क्या है। तो अगर हम लोग H1 का बात करेंगे तो H1 का मतलब सबसे बड़ा हेडिंग रहेगा। मतलब यहाँ से क्या है कि 6 लेवल्स हैं और ये 6 लेवल जो है H1 जो है वो सबसे बड़ा रहेगा हेडिंग। उसके बाद H2 उससे छोटा रहेगा, फिर H3 उससे छोटा रहेगा, H4 उससे छोटा रहेगा, H5 उससे छोटा रहेगा, H6 उससे छोटा रहेगा। तो इस तरह से डिस्केंडिंग ऑर्डर की तरह ये काम करता है। तो ये डिस्केंडिंग ऑर्डर तरह काम करने के इस तरीका क्या है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आइए हम लोग कोडिंग के द्वारा से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक वेब पेज की तरह कंटेंट्स दिया हुआ है। तो सबसे पहला हेडिंग क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब ये इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन को अगर हम लोग बड़ा सबसे बड़ा दिखाना चाहते हैं तो इसको कैसे दिखाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए कोडिंग में क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले HTML दिया हुआ है। HTML का मतलब यही पता चल रहा है कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। और फिर अगर हेड का बात करेंगे तो हेड जो है वो हेडिंग डिपेंड करता है कि आपका जो सबसे पहला वेब पेज जब खुलेगा तो सबसे पहले उसका हेडिंग रहेगा कि इस वेब पेज में क्या हेडिंग दिया गया है, पेज का हेडिंग क्या है। और ये पेज का हेडिंग जो है टाइटल पर डिपेंड करेगा। और टाइटल और हेड का बात करेंगे तो दोनों ही एक होता है, इसीलिए टाइटल के अंदर एजुकेशन। अब एजुकेशन अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशन इसलिए दिए क्योंकि उस वेब पेज का जो सबसे पहला हेडिंग जो रहेगा एजुकेशन रहेगा। तो इस तरह से हेड को हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है, टाइटल के अंदर रखते हुए। फिर उसके बाद हम लोग बॉडी बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन लिखें। तो अब यहाँ पर देखिए बॉडी तो पता ही है कि अगर किसी भी वेब पेज का कंटेंट्स रहेगा तो वो किस पर डिपेंड करेगा, बॉडी पर डिपेंड करेगा। तो ये बॉडी पर डिपेंड करने का मतलब इसी कारण से हम लोग बॉडी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बॉडी को स्टार्ट करने के बाद देखिए बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन दिया हुआ है। तो बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन का मतलब क्या हुआ कि आपका जो वेब पेज का जो उसका बैकग्राउंड जो रहेगा वो ग्रीन का रहेगा। जैसे पिछले वाले में हम लोग रेड किए थे तो रेड आया था, इस बार जो हम लोग जब इसको रन करेंगे तो ये ग्रीन आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेन टॉपिक का जो आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है H1, क्योंकि यहाँ से उसका कंटेंट है। पहला कंटेंट क्या है कि किसी भी कोई भी ऐसा एक वेब पेज के अंदर जो टॉपिक है उस टॉपिक का हेडिंग सबसे बड़ा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन है। इसीलिए देखिए इसको H1 किए हैं और H1 के अंदर हम लोग क्या लिखे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। फिर H1 को क्लोज कर दिए। अब H1 को जब हम लोग क्लोज कर दिए तो फिर हम देखते हैं क्या, देखिए वेब पेज में H1 के बाद यहाँ उसका सब हेडिंग क्या है, नॉलेज एंड अवेयरनेस है। तो उसका मतलब उससे वो छोटा रहेगा, तो उससे हम छोटा लेने के लिए हमें क्या करेंगे, H2 का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बाद नॉलेज एंड अवेयरनेस दिए जो कि H2 उसके अंदर दिए और H2 को क्लोज कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उस कंटेंट्स जो है उस कंटेंट्स का एक पहला पैराग्राफ है। तो अगर हम लोग पैराग्राफ अगर बनाना चाहेंगे तो पैराग्राफ बनाने के लिए एजुकेशन के आगे P टैग लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पर एजुकेशन के आगे P टैग लगा दिए और P टैग लगाने के बाद इसको BR भी इस P टैग के अंदर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी पैराग्राफ बनाएंगे तो लाइन के द्वारा से बनाएंगे। उस पैराग्राफ में कितना लाइन होगा वो BR टैग पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर 2 लाइन को हम लोग बनाना चाहेंगे तो 3 लाइन को बनाना चाहेंगे, 3 लाइन बनाना चाहेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 बार BR देना होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला BR कहाँ तक है, इनलाइटमेंट को क्लोज करने के बाद है। तो जब ये इनलाइटमेंट को क्लोज करने के बाद है तो इस कारण से हम लोग क्या किए, इनलाइटमेंट के बाद BR लगा दिए। अब BR जब हम लोग लगाएं तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट मेरा कहाँ पर होगा, वर्ल्ड पर क्लोज होगा। तो वर्ल्ड पर जब हम लोग BR लगाएंगे तो
वर्ड जो है वो दूसरे लाइन के लिए बनाएगा, मतलब तीसरे लाइन आने के लिए। तो तीसरे लाइन आने के लिए हम क्या किए, जैसे 3 लाइन है पैराग्राफ में तो 2 बार बियर देना होगा, इसलिए 2 बार ही बियर, एक बार दिया वर्ड के बाद, एक बार इनलाइटमेंट के बाद, फिर उसके बाद देखिए पी टैग को क्लोज कर दिए। और पी टैग को जब क्लोज कर दिए तो इसका मतलब वो पैराग्राफ भी बन गया, और पैराग्राफ के साथ उसका जो सब हेडिंग नॉलेज एंड अवेयरनेस है H2 के द्वारा से बन चुका। फिर आइए हम उससे छोटा सब हेडिंग, मतलब सक्सेस एंड गोल अकम्प्लिशमेंट जो रहेगा नॉलेज एंड अवेयरनेस से छोटा होना चाहिए, इसलिए हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, H3 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेरा हेडिंग तीसरा हेडिंग है। अगर हेडिंग का बात करेंगे तो ये तीसरा हेडिंग है, तो जब ये तीसरा हेडिंग है तो देखिए यहाँ पर H3 लगाएं, और H3 के बाद यहाँ पर क्या है, सक्सेस एंड गोल अकम्प्लिशमेंट, फिर H3 को क्लोज कर दिए। अब H3 को जब हम लोग क्लोज किए तो उसका एक पैराग्राफ है, उस हेडिंग का एक पैराग्राफ है। तो अब पैराग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पी टैग का इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए यहाँ पर एन एजुकेटेड से यहाँ पर हम लोग को पी टैग लगाना होगा, तो इसलिए देखिए एन एजुकेटेड के बाद पी टैग लगा दिए। और पी टैग को लगाने के बाद फिर हम लोग क्या किए, एक बी आर लगाए हैं मैनेजमेंट के बाद, मतलब यहाँ पर एक लाइन कंप्लीट हो रहा है, इसलिए बी आर यहाँ पर लगा दिए। और बी आर लगाने के बाद फिर हम क्या देख रहे हैं, ही नो हाउ टू के बाद देखिए फिर पी को क्लोज कर दिए। ठीक है, पी को हम लोग क्लोज कर दिए, और पी को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है, मतलब यहाँ पर 2 लाइन बना रहा है। तो 2 लाइन के लिए क्या किए, एक ही बी आर देना होगा। तो देखिए इस पैराग्राफ में एक ही लाइन बी आर दिया हुआ, पी टैग को यहाँ स्टार्ट किया और पी टैग को ग्रोथ में क्लोज कर दिया गया। फिर हम अगर बात करेंगे चौथा सब हेडिंग का, मतलब कि इस टॉपिक का सब हेडिंग का कैरेक्टर बिल्डिंग, मतलब कि ये चौथा है, इस चौथा उससे मतलब छोटा होना चाहिए तीसरे वाले से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, H4 का इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए यहाँ पर कैरेक्टर बिल्डिंग जो है H4 और जो है उसको इसके अंदर लिखे, तो ये H4 जो है उसका हेडिंग बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर पी टैग स्टार्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, पी टैग यहाँ पर लगा देंगे। देखिए यहाँ पर पी टैग हम लोग लगा दिए, क्योंकि इसके लिए एक पैराग्राफ है इट से। और उसके बाद हम लोग पी टैग को क्लोज करेंगे कहाँ पर, जैसे यहाँ पर बेटरमेंट ऑफ लाइफ तक यहाँ पर क्लोज है, तो यहाँ पर देखिए बेटरमेंट ऑफ लाइफ तक पी तक क्लोज कर दिए। और क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पर कितनी लाइन है, यहाँ पर भी 2 लाइन बनाए। तो 2 लाइन बनाए, तो पहला लाइन बनाने कहाँ तक, काइंडनेस तक है, तो इसलिए देखिए काइंडनेस में हम लोग बी आर लगा दिए। बी आर लगा दिए तो मतलब एक लाइन में बन गया, और एक लाइन बन गया, और 2 लाइन ही इसमें है। तो 2 लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ही बार बी आर देना होगा। अब एक ही बार बी आर जब देना होगा तो पी को हम लोग क्लोज कर देंगे, और फिर बॉडी को क्लोज कर देंगे और HTML को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग एक वेब पेज का जो कंटेंट्स होता है, उस कंटेंट का जो हेडिंग होता है, हेडिंग अगर देना चाहेंगे तो इस तरह से इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा से हम लोग दे सकते हैं। तो आज हम लोग H1, H2, H3 या H4 तक ही इसमें दिखाया गया। अगर आप H5 या H6 दिखाना चाहेंगे तो H4 के बाद H5 जो अगर देंगे हेडिंग तो उससे वो छोटा रहेगा, H6 उससे ये छोटा रहेगा।